जाफर होटल के ऊपर बुलडोज़र चला है और ये बुलडोज़र क्या प्रतिक्रिया है हम जानना चाहेंगे जाफ़र भाई से कि क्या ये प्रशासन की तरफ से था या ये एक आपसी मतभेद था। तो जाफ़र भाई, ये जो आज आपकी होटल के ऊपर बुलडोज़र चला है, म्यूनसिपालिटी ने जो इस तरह का कार्रवाई की है, तो इसके पीछे क्या साजिश है कि क्या ये एक रेगुलर इसके म्यूनसिपालिटी का ये रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। भिवंडी के अंदर तो बहुत सारे अनलीगल है ना स्ट्रक्चर्स हैं और भिवंडी के अंदर है ना बहुत सारे है ना बिल्डिंग भी अनलीगल है। काफ़ी बिल्डिंगें हैं, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और हाई कोर्ट से आदेश भी काफ़ी बिल्डिंग में, लेकिन कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं करती। अभी मैंने 2 बिल्डिंगों पे यहाँ रिट दाखिल किया हुआ, जैसे मैंने एनसी भी भरा है लोगों के नाम से। 6-7 लोग हैं वो लोग मुझको पॉलिटिकल प्रेशर दबा रहे हैं और फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं मुझको कि इसको है ना फंसा देंगे। और मैंने उस पर 2 बिल्डिंगों पर रिट दाखिल किया है अनलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर। बिल्डिंगें 7-7 माला 5-5 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उस पर हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। और उसके में पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये कॉरपोरेशन मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है और मेरा स्ट्रक्चर जो कि हमारा रजिस्टर है ये मतलब आपका बोलना है कि इसके पीछे कोई एक पॉलिटिकल मैटर है इसके ऊपर, वो अपना बचाने के लिए है ना। कौन है, आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, ये आरिफ कॉरपोरेटर है, आरिफ हनीफ खान, और आसिफ हनीफ खान है, फिर यूनुस बागबान है, उसके ऊपर हबीब शेख है, और उसमें अपना आदिल बिल्डर है, आदिल शेख नाम है उनका कुछ, ये बिल्डर है वो भी, और एक सिराज भाई करके है। ये लोग मुझको अभी 15-20 दिन पहले मारने के लिए भी आए थे और जान से मारने की धमकी भी दिए थे। तो आपने कुछ FIR वगैरह? मैंने FIR करवाया उन पर, NC करवाया उन पर, और सबको ACP DCP CP कमिश्नर भिवंडी शांतिनगर चौकी में मैंने है ना अर्जी कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई हाजिर नहीं हुआ वहाँ पर। तो ये मतलब फिर दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मेरे खिलाफ जो है ना यहाँ पे मुझको मारने की धमकी आ रही है। मुझको मारने के लिए आए थे 24 तारीख को रात में 1 बजे, 10 से 12 लोग यहाँ पर। मतलब ये कानूनन गुंडागर्दी हो रही है। अपने आप को जो मतलब है ना पॉलिटिकल में कॉर्पोरेटर हैं, जो भी बहुत सारे कॉर्पोरेटर भी मिले हुए हैं इसके अंदर, जो मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं और मुझसे है ना वसूली करना चाहते हैं। मतलब पैसा भी बोलते इतना पैसा दो नहीं तुम्हारा होटल तोड़वा देंगे, और आज वही काम हुआ, मैंने पैसा नहीं दिया। और जो मेरा मैटर है, मेरा हाई कोर्ट में मैटर है और उसका आदेश आ चुका है, और वो मैंने NC में जो उसका है ना उल्लेख किया हुआ है। तो ये जो अभी स्ट्रक्चर तोड़ा है, तो आपका बोलना है कि ये लीगल है, लीगल कंस्ट्रक्शन था कि मतलब उसके अंदर भी कुछ ये था? ये तो थोड़ा सा ही ऐसे ही था, थोड़ा 1 फीट आधा फीट है ना बाहर था ये। ऐसे तो भिवंडी के अंदर सभी लोग हैं ना, ये रोड से है ना अनलीगल है ना, नाले के ऊपर है ये। तो इसको तोड़ने का कोई नोटिस वगैरह मिला था? एक नोटिस मिली थी 24 दिन के, बोले 24 दिन के अंदर इसको जो आप अंदर कर लो, तो मैंने 2 फीट 1.5 फीट जो था अंदर कर लिया था। उसके बावजूद ये अभी जो है ना ये सीढ़ी के नीचे था, तो सीढ़ी के नीचे का भी हिस्सा आके तोड़ दिए ये लोग। मतलब आपको कॉर्पोरेशन में बाकायदा पॉलिटिकल दबाव डाला जा रहा है। और ये क्या कहते हैं सुनील भुईर है, न्याय उपायुक्त है प्रभाग नंबर 2 के, और हनुमान महात्रे है, ये लोग बाकायदा पैसे लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अनलीगल स्ट्रक्चर है पूरे भिवंडी के अंदर कोई कार्रवाई इनके ऊपर बराबर होती नहीं है। कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई होती नहीं है इस पर। तो आपने देखा, इस तरह से अगर भिवंडी के अंदर हर जगह पे आपसी मतभेद पे कार्रवाई शुरू होना चाहे तो आधा भिवंडी जो है साफ हो जाएगा। इसके ऊपर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी एक के प्रेशर में आकर, किसी नेता के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर जो है तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और अगर कार्रवाई करना है तो उसको ठीक ढंग से कीजिए, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ चैनल की तरफ से थैंक यू। और जब हम इसकी पुष्टि करने के लिए कॉर्पोरेटर आरिफ खान के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा जानते हैं। जैसा कि हमने देखा, आज गैबी नगर में जाफर होटल के ऊपर बुलडोज़र चला था प्रशासन का, तो उसके ऊपर उन्होंने कई लोगों के नाम गिनाए थे, कई लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन लोगों की वजह से जो है मेरे होटल के ऊपर ये आज प्रतिक्रिया हुई। तो हमारे साथ में उनमें से एक शख्स मौजूद है, उनका नाम है आरिफ खान, जो कि कॉर्पोरेटर है करंट एरिया के। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो आपके ऊपर जो डायरेक्ट आरोप लगाया आरिफ भाई, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे। तो जो आज जो कार्रवाई हुई थी, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कॉरपोरेशन के ऊपर कि ये जो है किसी के प्रेशर में आके और कॉरपोरेटर के प्रेशर में आके जो है इन्होंने ये स्टेप उठाया, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप कि वाकई में वैसा था कि ये एक मतलब प्रोसेस था?
इसका बोलना एकदम झूठ है। पूरे मोहल्ले को पता है कि ये इसकी दुकान जो लिया है 10 बाई 10 की, इसमें एक बहुत बड़ा ये रेस्टोरेंट चला रहा है। इसको लाइसेंस कैसे कॉर्पोरेशन ने दे दिया वो तो मैं अभी मालूमात दूंगा कि इसको 10 बाई 10 की जगह में होटल रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस उसने दिया है, वो भी मैं रद्द कराऊंगा। और इसके बाद ये 10 फीट अपना गाला लेने के बाद दादर के नीचे का 4 फीट कब्जा किया, उसके बाद नाले के ऊपर का 3 फीट कब्जा किया, ऐसा इतने 7 फीट कब्जा कर लिया। और वो एकदम नाले के टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से गाड़ी घूमने में लोगों को तकलीफ होती है। मुझे पीछे दवाखाने, एक हॉस्पिटल है पीछे बहुत बड़ा, उन लोगों की कंप्लेंट बहुत बार आई कि इसका खाली कराओ नाला, ये नाले के ऊपर है। और बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा और कारपोरेशन में भी शिकायत की, तो कारपोरेशन ने जब आके देखा तो उनको वाकई में लगा कि ये गलत है, ये गाले से 7 फीट बाहर आया हुआ है। तुमने वहाँ देखा होगा तो तुमको भी समझ में आया होगा कि गाला कहाँ है उसका, वो कहाँ तक बाहर आया था। तुमने जाकर कवरेज किया ना, तुमने देखा होगा वहाँ जाके। और उसका जो रजिस्ट्री वो बताने, वो रजिस्ट्री बता दे कितने बाई कितने की है, और अभी जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो कितने बाई कितने का, तुम देख लो जाके उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा बाहर आने की वजह से कारपोरेशन ने कार्रवाई करी। कारपोरेशन ने कोई गलत नहीं करी। पीछे दवाखाने वाले लोग की कंप्लेंट थी कि गाड़ी घुमाने में हम लोग को हैरानी होती है, मेरे पास बहुत कंप्लेंट थी, कारपोरेशन ने अपनी कार्रवाई करी। वो कोई गलत नहीं है, वो झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो रुक जा जरा। और जैसा उन्होंने और आपके ऊपर आरोप भी लगाया है कि बाकी के भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो वाकई में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और इसमें जैसे आपको खास मेन आरोपी बनाया गया है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इसमें मुझे कोई आरोपी नहीं बनाया उसने, और इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब आप पे आरोप लगाया है इस बात का, तो उसमें मेरा कोई उससे मामला ही नहीं है। मेरा मामला ये है कि इसने एक मेरे वार्ड में जगह खरीदा है कचरे के भाव में एकदम, उसमें 40-50 साल से पुराने टेनेंट थे। तो इसका बोलना है कि सब दुकान वाले 2.5 लाख रुपया ले लो और घर वाले 1-1 लाख लेके खाली कर दो। तो मैंने इससे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तो को अगर बिल्डिंग बनाना या कुछ करना है तो जिसका जितना है उतना दे दे उसको, तो स्ट्रक्चर बना, बिल्डिंग बना अपनी। तो ये मानने को तैयार नहीं है, ये किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है। तो कचरे के भाव में जगह खरीदा है इसने, उसके बाद इसको कुछ देना भी नहीं है। इसको वहाँ पे एक बहुत बड़ी आलीशान होटल बनाना है, तो ये अपने होटल के चक्कर में वहाँ गरीब लोग को हैरान करके रखा है। तो ये मामले में मेरी 2-3 बार इससे बैठक भी हुई, बात भी हुई, लेकिन ये किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उसके ऊपर मतलब हमला किया था और मारपीट की थी, जिसकी उन्होंने एनसी दी थी पुलिस स्टेशन में। उसके पास वीडियो कैमरा लगा हुआ है, जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन का तुम फुटेज निकाल लो। वहाँ झगड़ा कैसे शुरू हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ पे आए, इससे बातचीत होने लगी। इसने क्या किया है कि ये जो चाली खरीदा है, वो चाली में तो 1-2 लोगों का फ्लैट है, वो लोग दूसरी जगह, चाली में दुकान है इनकी, तो वो लोगों ने दूसरी जगह फ्लैट बिल्डिंग में बुक कराया हुआ है। तो ये उनको ब्लैकमेल करने के लिए 2-3 बिल्डिंग में माइटी लगाया है। अच्छा। कि तुम वहाँ से मैंने जगह खरीदी है, तुम वहाँ से अपनी दुकान खाली करो, तो मैं यहाँ से हाई कोर्ट से माइटी निकालूंगा। इसका ये बोलना है, ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हाँ, तो वो जो बिल्डिंग में और लोगों ने फ्लैट खरीदा है और जो बिल्डर है, ये सब उस दिन रात में इसके पास आए थे, इससे बात कर रहे थे। बिल्डर को तो मैंने उसके हाथ पैर जोड़ते देखा कि इसमें मेरा पूरा नुकसान होएगा, इसमें उसका कुछ नहीं है, उसका एक ही फ्लैट है। लेकिन ये किसी भी कीमत में मारने को तैयार नहीं है। पूरा मोहल्ला है, जब मैंने भीड़ देखा, मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ गर्दी लगी है, तो मैं भी गया बाद में वहाँ पे। मैं भी उसको समझाया कि जाफर तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, अच्छा, लोगों को बेघर मत कर, तेरा क्या मामला है। और मेरा तुमको ये भी बोलना था कि तेरे चाली में जो मामला चल रहा है, तू कोर्ट में गया है, तू कोर्ट से ऑर्डर ला के पूरी चाली डिमोलिश कर दे। तू दूसरी जगह बिल्डिंग में उसके एक के चक्कर में तू पूरी बिल्डिंग क्यों डिमोलिश करवा रहा है हाईकोर्ट जाके। तो इन लोग का जो कुछ लोगों का काम बन गया है यही, इनको एक बहाना चाहिए रहता है, ये इसके लिए बहाना है। ये बिल्डरों से पैसा मांगता है वहाँ पे, इसने दोनों बिल्डर से पैसा मांगा हुआ है अलग से, खाली ये दिखाने के लिए, माहिती ऑफिस लेने के लिए। हाँ, माहिती ऑफिस लेने के लिए कि 10 लाख रुपया दो, 20 लाख रुपया दो, ये उनसे पैसा मांगता है। और ये खाली दिखाता है कि इनका फ्लैट है, इसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा, ये तोड़ी का काम। अभी इससे पहले तुमने 3-4 दिन पहले देखा कि अभी एक खंडनी का केस हुआ, वो भी ऐसा ही मामला था, 10 लाख का डिमांड कर रहा था वो। और वो जो अरेस्ट हुआ है अभी, उसका और इसकी तुम कॉल रिकॉर्डिंग निकाल दो। इन लोग सब मिले हुए, इनकी पूरी टीम है। अच्छा। हाई कोर्ट जाने का, ब्लैकमेल करने का, तोड़ी करने का, पैसा लेने का, ये सब मिलजुल के सब काम करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। तुम उसकी कॉल डिटेल, इसकी कॉल डिटेल निकाल लो, डेली तुमको इन लोगों का 10 कॉल मिलेगा, आपस में बात करते हो। उसका नाम बताएंगे जो अरेस्ट हुआ है, जो आरोपी है? उसका नाम मेरे ख्याल से इतना तो इरफान नाम है शायद। अच्छा। और ये जाफर के कॉन्टेक्ट में है, दोनों साथ में ही हाई कोर्ट जाते हैं, पिटीशन दाखिल करते हैं, जो भी करते हैं साथ में मिल के करते हैं इन लोग। मतलब इनका पूरा ग्रुप है आपका? इनका पूरा ग्रुप है। अच्छा, ठीक है। आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बाकी की बातों को क्लियर करने के लिए। ये जो आज जो भी हुआ गैबी नगर के अंदर, तो ये इससे पता चलता है कि या तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपसी मतभेद भी था, किसी न कहीं किसी की नीयत खराब थी और बहुत सारी चीज़ों का मिलावट होकर जो है आज ये नतीजा निकला है।